सो मैंने फाइनली वो चैप्टर लिया था वन पीस के साथ। एंड भाई साहब मैं लगभग 6 या 7 चैप्टर पीछे था। और मेरे 6 या 7 चैप्टर छोड़ने के बाद जो जो उसमें हुआ है वो क्या क्या नहीं कर दिया वन पीस वालों ने। जंतो था रिवील, ब्रूथ था उससे रिलेशन, और वो अपने लोग ने जैसे मारा उसको। एंड हर चीज़ पूरी बेस्ट स्टोरी सब ख़त्म कर दी। एंड आई वांट टू से डैम साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री आज पर चली है कि फ्रूट कौन सा था, कैसा फ्रूट, वो बहुत सारी मिस्ट्रीज हमारे साथ सोल्व होती है इस चैप्टर के साथ। इस 1173 चैप्टर्स हो रहे हैं। एंड पूरा दिन बनने लगता है कि अब ये हाई टाइम है, सबसे हाई टाइम है। तुम अब भी नहीं देखोगे ना वन पीस तो तुम रिग्रेट करोगे, क्यों देख लिया, क्यों नहीं देखा मैंने। तुम तो अपने स्पॉइलर मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, तो अब नहीं देखा है तो जाओ देखो। एंड जिसने देख लिया है आज चलो बात करते अपने चैप्टर 1173 तक उसके पीछे था चैप्टर में क्या हुआ है। तो जो हमारा 1172 या 3 पे था, मतलब 1169 या 70 पे था मैं, जहाँ से अपना बेस्ट चल रही थी। स्टैंस थी, लोग की थी, हेरल्ड मतलब ने इमू से मिला, उसे उसकी पावर दी। एंड वहीं से हमें दो चीज़ें पता चली। जो अपना स्टैंस है वो मरीजा छोड़ते भाग गया था, मतलब चला गया था। एंड उसका तो लास्ट मिशन था जो उसे पूरा करना था, पर उसने नहीं किया, इसलिए वो छोड़ उसे नहीं करते, वो चला जाओ छोड़ दे। तो उसकी जगह वो जब वहाँ पे दो नेट बन जाता, जो सैंस लाख मिशन था वो एक कुछ जब ट्वेल्व मिशन होता जो उससे पूरा नहीं किया उसे छोड़ दे, वो चला गया। अगर उससे पूरा करता तो वो दो नेट बन जाता, उसको पावर्स मिल जाती, इमोर्टलिटी एंड सब कुछ। एंड उससे पहले एक मार्क था जिससे वो प्रॉपर नहीं बन पाया, शायद से प्रॉपर अंडर ईमू अंडर नहीं आ पाया, उससे मिल नहीं पाया शायद से। नहीं तो मिल जाता तो उसे बना ही देता अपने जैसा वो, और जैसे 5 एल्डर्स होते या दो नाइट होते उन जैसा। तो ब्रो इज़ लाइक वेरी क्लेवर। एंड दिमाग तो है उसमें बहुत ज़्यादा, उसने पता था अगर मैंने ये कर लिया तो इन्हें गलत होता। पर वहीं पे अपना हरल फंस जाता है। वो ईमू थे सच मान देती, वो हम सच में पीस बैठा देता, मेरा जो देश है, मेरा जो एल्बाफ है उसे अच्छा रिकॉग्नाइज दे दिया। और वो वॉरियर नहीं रह पाएंगे, बस ओनली वो जॉब कर पाएंगे, मतलब उनको एक फ्री देश बनना था, सबसे मिलजुल कर रह पाएंगे। पर हाल तो नहीं पता था जो ईमू है उसे फॉल्स दे रहा है, वो उसका बस इस्तेमाल करना चाहता है। उसे कहीं ना कहीं पता था कि ये मेरा इस्तेमाल कर लिया, पर उसे उसका फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि अगर मैंने ये किया तो मेरे देश का फ़ायदा होगा, एल्पाफ का फ़ायदा होगा, मेरे लोगों का फ़ायदा होगा, उसे बस वो चाहिए था। एंड वो सब होने के बाद भी उसने वो सब किया, वो एक मेंबर बन गया दो नेट था। पर अल्टीमेटली उसका जो लास्ट मिशन दिया उसने, जो उसका पहला मिशन था वो था एल्बाफ के सब लोगों को वॉरियर बनाते, आर्मी में शामिल करना, नेवी में शामिल करना हर वॉरियर को। और जो हरेल तो पसंद नहीं आया उसे, उसने बोला कि यही तो मुझे नहीं चाहिए थी, जो मेरे वॉरियर, जो मेरे लोग हैं वो वॉरियर बने, उसे उसकी तो प्रॉब्लम थी। पर वो सब नहीं मान, तो उसने नहीं मानी, तो एमू ने अपने वही उसे ट्रैप कर दिया। एंड इस वो अब जिसे पढ़ा है उसे पता है क्या जाए उसके साथ। लाइक लास्ट में लोग ये हारेल्ड हारेल्ड यार द ओल्डर वन और लोटी, इन दोनों ने मिलते उसे रोता। एंड लास्ट में लोटी तो डेल फ्रूट मिला है, गुड है नहीं जाता तो डेल फ्रूट है, पर उससे या तो जो हैमर है उसकी पावर मिली है उसे, क्योंकि हैमर तो पहले भी था, या तो हैमर तो अपडेट मिला है या फिर उसे हैमर उठाने था अपडेट कुछ तो हुआ है जिससे ये जो उसका पूरा पोटेंशियल है, पूरी पावर बता ही नहीं दी अब तक जो लोटी तो डेल फ्रूट उसे मिला है। एंड ऐसे कन्फर्म भी हो रहा है लोग के पास डेल फ्रूट है जो बहुत पावरफुल है। तो जो और जो लोग थे उठा नहीं पा, उससे पहले जो उसका पापा था या उसका दादा था, जितने भी टीम रहे हैं सबने ट्राई किया, पर कोई उसे डिफीट नहीं कर पाया जो लहरी थी। उसने कर दिया तो दोस्तों बात थे उसमें। एंड वहाँ पे हमारा हरल मर जाता है, लेकिन लोती उसे हरा देता है ऑब्वियसली। अगर वो नहीं है मार पाता तो हमें बेस्ट नहीं सुन रहे होते। एंड वहीं से जो हिजारुद्दीन है उसका भाई छोटा, इन सब का उसे देखने का पॉइंट ऑफ बदल जाता है बिल्कुल। वो सब समझ जाते हैं कि जो ही कर रहा था, और वो बोलता है कि उसने बोला था उसके बाप ने सब तो बता दे, तुम मेरी तरफ हो जाता था, मैं सब तो मार दिया मैंने जो लोग अपने, इसलिए तुमने मुझे मारा। पर लोग बोलता है नहीं, मेरे पापा थे, मतलब जो इज्जत है जो भी कुछ है वो ज़्यादा बिगड़ जाए, तो नहीं बताता सब तो। एल्डर से मना कर देता है कि नहीं बताना किसी को, और सब वो बताते जाएंगे तो गलत हो जाएगा।
ये सब फिर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे तीन स्क्रीन पे एंड होता है ये सब, तो वो अलग बात थी। उसकी वजह से ही अपना जो लोगोती था लास्ट में अपनी हरकत की वजह से वहाँ पे एंड अप हुआ। जो एल्डर उस तो मरने में नहीं देता, उसे पता है कि जो बोल रहे सब इसने अपने बाप को मारा, उसने नहीं मारा रियली, उसे र्यूमर था जो फैल जाता है। ये सब होने के बाद अपने स्ट्रो हैट एंड लोग की सब जिंदा होते हैं, जाते हैं मतलब फाइट करने रोडने, तो वहाँ पे अपनी जो ओनली शायद ओनली फीमेल है जो या सेकंड फीमेल है जो इस दो नाइट रिवील हुई है, वो तुम्हें पता उसका वजह से थी उसने अपने अपने ब्रूथ तो ध्यान तो ही लो तो स्ट्रॉइड्स तो फंसा रहा था अपने पावर से, मतलब बैंडेज कुछ ऐसी थी तीर से जिससे फंसा रहा था, सब हिल नहीं पा रहा था। पर वहीं पर हम एक थोड़े चैप्टर पहले हम लगा रहा थी वो उसे पापा बोलते हैं, तो हमें लगा था इसका डैड तो नहीं है या फिर डॉटर बेटे वाला नहीं है, पर ओडा ने बिल्कुल चेंज कर दी, सिर्फ उसने उस तो लवर बना दिया। आई डोंट नो हाउ दे विल मैनेज दैट, एक हड्डी और एक 80 साल से जिंदा औरत, तो पर इस वन पीस ब्रूथ तकलीफ तो रहेगी जो इमोटल हुई थी। देखो ना बैठा रहा है, ओडा उतर रही थी, बोला था ना जो वो था चले थोड़ी चली थी एक टाइम पे आते सारे स्ट्रोइड मर जाएंगे पर ब्रूथ नहीं मरेगा, और वो सब ग्रेव पे चले बैठ रहे होती, उसका जो इतना रू बना इतने सालों बाद वो भी वैसे चला गया, तो वो सब नहीं होता। एंड आई होप वो तभी ना हो ऐसा दोबारा थी, ब्रूथ तो अपना क्रू अपने लोग छोड़ने पड़े। हो यार बहुत सोच रिवील हो गया, लाइक सैंस के हाथों पे भी वो था, एंड शायद सैंस भी तो वो पता कर सकता था जो इमू था अपने सैंस कहाँ पे, पर उस टाइम पे सैंस पे कुछ था नहीं या इतना पावरफुल नहीं था, तो उसे तो जाने दो, मतलब इमू ध्यान नहीं दिया सैंस पे, एंड वहीं पे उसने बचाते हुए अपने लूफी तो इंटेंसली अनइंटेंसली अपना हाथ जो जिस हाथ में से मार था राइट हैंड पे वो खो दिया या फिर कटवा दिया या फिर कट दिया, जो भी मानो, पर कुछ तो बात है। ऐसा है ना, एक बार उसने ना अपने साइंस में दोनों साइड देख ली, वो देख लिया कि जो मरीजवा में जो रहते हैं एल्डर्स वो तो ऐसे रहते हैं एंड जो नीचे लोग रहते हैं तो ऐसे रहते हैं, एंड उसे पता चला कि जो ऊपर है ना वो लोग तो बहुत डिफरेंट रहते हैं। ये लाइक इस लाइक इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है या फिर पूरे वर्ल्ड में रिलीजन है उसके हिसाब से थी, हम सुपीरियर है और सब नीचे है, तो वो सब है एल्डर्स वाला, और आई होप जल्दी ख़त्म होने वाला है, लाइक 1-2 साल और मुश्किल से फाइनल में आई जाए। अब ईमू फाइट कर रहा है, वो सब बात है, अपना लोग आज़ाद हो गया एंड पूरे वर्ल्ड तो पता चल रहा कि क्या क्या होने वाला है, तो बस अब थोड़े बहुत मूव हो रहा है। ये शायद सेकंड फाइनल आर्क थे, इसके बाद 1 या 2 आर्क हो रहेंगे जिसमें ख़त्म हो जाएगा। आई एम एक्साइटेड क्या कुछ होने वाला है। तुम बताओ, तुम हो एक्साइटेड? मैं तो भाई जब मुझे मतलब मैं तो ना लगभग 2 महीने पहले मैं पढ़ा था, तो उसमें रिवील हुआ जाती जो रैंक तो है वो और उसका तो ही तो कनेक्शन है। मैं सोचा बेट हो दिया फिर कुछ ऐसा होता ना ब्लड रिलेशन होता उसमें कुछ, पर एकदम लवर उसका बता देना तो बोलता भी है यू स्टोल माई कुछ तो था, तो हो सकता है कुछ अच्छा हो। आई होप मतलब कुछ और हुआ दे। अब तो दैंतित बॉडी पे इमू ने वो उतर लिया एंड डैम चुपना रूथ था उसने इमू ताटेट वो उतर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया। भाई जो पहला इंसान ऑन स्क्रीन जिसने इमू का अटैक होता है वो ब्रूथ था, एंड पहला एम्पायर का अटैक जिसने होता था वो भी ब्रूथ था, बेड मोम था, तो इसलिए नेम आई मेरे पास बहुत सारी, तो मैंने देखा भाई डैम आई थिंक ब्रूथ स्ट्रॉन्ग है, उस पर हाथी तो है, ये तो तुम्हें नहीं पता तो उस पर हाथी ना कन्फर्म हो रही है, तो पहले उस पर हाथी थी, उसने जब फ्यूज किया बंदो तो मारा ना नहीं, तो ऐसे नहीं है वो ऐसे नहीं मार सकता यार, उसकी पूरी हार्ट थी सब सिस्टम अलग होता है, तो उसका जो मेन पावर है वो वहीं से आती है। एंड तुम बताओ तुम्हें कैसे लगा ये जो उसका चैप्टर चल रही है इस टाइम? मैं बताऊँ अच्छे लगे, एंड मुझे जो सजेशन चाहिए उसके लिए मैं नई वीडियो बनाने वाला हूँ, तभी मिलते उस वीडियो में। और गाइस मैं तुमको मिलता हूँ 1174 के साथ, मैं अब वीडियो बनाऊँगा चैप्टर पे नया फाइनली, आई होप बना दूँ मैं, एक कमेंट आ जाएगा तो मैं बना दूँगा। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।